भाले यस्य शुशोभते शशिधरा चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं दासानुजोद्धारकम्। नमः संस्कृताय। आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग जुड़ते जाइए जल्दी जल्दी और हम लोग ये कक्षा यहीं प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ये बंद हो गया शायद, ठीक है। तो देखो, हम लोग की पहली कक्षा व्याकरण से संबंधित थी। व्याकरण से संबंधित जो भी डाउट हो गया, जी सर आ गए हैं, बिल्कुल आओ जाओ भाई, अमन जी आप ही का वेट था बस। तो ऋग्वेद के संवाद सूक्त ये टॉपिक है आज का। मैं बताना ये चाह रहा हूँ चलो कि इससे पहले हम लोगों ने वेदों में क्या क्या देखा, षड वेदांगों को देखा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को संक्षिप्त और विस्तार पूर्वक जाना। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि देखो कि मंडल जो है अनुवाकों में बटा होता है, अनुवाक सूक्तों में, सूक्त मंत्रों में, मतलब कुछ मंत्रों को मिला करके एक सूक्त बनता था, एक सूक्त कुछ सूक्तों को मिला करके अनुवाक और अनुवाक को मिला करके एक मंडल बनाया जाता था। ये हम लोगों ने समझा। अब उसमें भी जो प्रमुख प्रमुख सूक्त थे, जो यूजीसी नेट की परीक्षा हो गई या चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या कोई सी भी परीक्षा हो, जिसमें जो मुख्य मुख्य सूक्तों को सिलेबस में मेंशन किया गया था, उन सारे को ही मैंने यहाँ ला करके आपको दिखाया कि देखो हर एक मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है, कोई ना कोई ऋषि होते हैं। तो ये सारी ही चीज मैंने आपको स्पष्ट कराई थी सूक्तों के माध्यम से। तो हमने ऋग्वेद के जितने सूक्त थे उन सभी के बारे में जाना कि क्या देवता है, क्या उनके ऋषि हैं, टोटल कितने मंत्र हैं, किस छंद में है, ये सारी ही बात हमने जान ली थी। अब हम लोग आज जो है देखो, दो तरीके के सूक्त पाए जाते हैं, दो तरीके के सूक्त पाए जाते हैं खास करके ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में एक नॉर्मल सूक्त होगा जिसमें केवल एक किसी देवता, पर्टिकुलर एक देवता का प्रशंसा की गई होगी, इंद्र हो या अग्नि हो, वरुण हो, सूर्य हो, उषा हो, जो भी। और एक जो है, एक तो उसको हम लोग नॉर्मल सूक्त बोलते हैं। यदि सूर्य की स्तुति गई है तो सूर्य सूक्त, इंद्र की स्तुति है तो इंद्र सूक्त, अग्नि की स्तुति है अग्नि सूक्त। परंतु कहीं कहीं पर जो है वो हमको संवाद के माध्यम से भी सूक्त प्राप्त होते हैं। संवाद का मतलब तो हम जानते ही हैं, संवाद मतलब दो लोगों के बीच में जो बातें हो रही है वही संवाद कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, एज अ कम्युनिकेशन भी हमको यहां पर सूक्त मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसी को हम लोग जो है संवाद सूक्त कहते हैं। तो ऋग्वेद में कम से कम हमारे सिलेबस में जो है, हमने जब भी नेट क्लियर किया उसमें 4 संवाद सूक्तों की चर्चा की गई थी। तो वो 4 संवाद सूक्तों के बारे में भी मुझे लगा कि यहां मुझे बताना चाहिए। तो मैं उन्हीं 4 संवादों को, संवाद सूक्तों को लेकर के, उसके बाद हमने ऋग्वेद के सूक्तों को तो देखा था, यजुर्वेद के कुछ सूक्तों को लेते हुए प्रमुख प्रमुख, और सामवेद में कोई ऐसा प्रमुख सूक्त है नहीं, क्यों नहीं है वो वहां पर चर्चा करूंगा मैं। और अथर्ववेद के कुछ सूक्तों को लेकर के मैं आप सभी के सामने में इस कक्षा में उपस्थित हूं। आप लोगों का सभी का एक बार फिर से मैं पुनः स्वागत करता हूं। आइए आज की कक्षा में बढ़ते हैं। नमः संस्कृताय। देखिए, ऋग्वेद के हम लोगों ने अभी तक सूक्तों की बात की थी, आज हम संवाद सूक्तों की बात करेंगे। किसकी? संवाद सूक्तों की बात करेंगे। तो सबसे पहला संवाद सूक्त जो है, अब वो कहां मिलेगा? तो बोल रहे हैं कि विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है जो आपको 3:33 में मिलेगा। कहां मिलेगा? 3:33 में। अब मेरे को बता सकते हो क्या कि यहां 3:33 का मतलब क्या होगा? अब कोई बता सकता है कि यहां 3:33 का मतलब क्या होगा? जो भी जानकारी है भाई वो आप संपर्क करें, वो मुझ तक पहुंचा देंगे, है ना। मेरा कांटेक्ट नंबर यहां मिलना बड़ा मुश्किल है।
ऐसे ही कांटेक्ट नंबर दे करके परेशान हूं। प्रियंका आप जो बोल रही तीसरे मंडल का 33वां श्लोक नहीं, 33वां सूक्त, 33वां सूक्त। तो ये तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, जिसका नाम क्या है उस सूक्त का? तो बोल रहे हैं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। ठीक है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। क्या नाम है? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। इसका मतलब ऋग्वेद के, अच्छा आप लोग को एक चीज और भी तो बताया था क्या? मैं ये बताया था क्या कि दूसरे मंडल के ऋषि गृत्समद है, तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र है, ग्री वी वा, फिर वामदेव है, फिर है, अत्रि है पांचवें मंडल के। तो भाई तीसरे मंडल के ऋषि कौन? विश्वामित्र। तो यहां संवाद भी किसका होगा? विश्वामित्र का। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों तरीके से याद हो गया कि नहीं? भाई विश्वामित्र की बात हो रही है, निश्चित है तीसरे मंडल के होंगे वो। और 333 333 याद रखना है, 333 विश्वामित्र नदी 333। हम लोग को जब मैं कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ पढ़ रहा था, तो छत्तीसगढ़ में हमको ऐसे पढ़ाया जाता था। ये सर भी बताते होंगे, जो पारेंद्र सर है जो इनके डायरेक्टर हैं, वो भी बताते हैं कि जैसे कि अब नदी की लंबाई कैसे याद रखना है। तो शिवनाथ कितने कितने किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है? तो 290। तो 290 किलोमीटर बहती है। तो शिवनाथ 290, शिवनाथ 290, महानदी 286, ऐसे ही याद रखना है। खारून 84 तो 84। तो इसका मतलब आज के बाद हमको क्या कहना है? विश्वामित्र 333, विश्वामित्र नदी 333। इसका मतलब तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। क्लियर हो गया? अब देखो संबंधित वेद क्या है, इसमें बात जानने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। संबंधित वेद क्या होगा? ऋग्वेद ही है। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज मिलेंगे वास्तव में। देखो इनका ज्यादा ऋषि देवता इसका ज्यादा पूछता नहीं है। भाई स्पष्ट नहीं दिख रहा है? और कितना स्पष्ट दिखेगा यार? ठीक है ना? तो अब देखो कि इसमें ऋषि क्या मिलेंगे, तो इसमें विश्वामित्र है, और ऋषि का मतलब कोई स्त्रीलिंग है, तो वो क्या हो जाएगी? नदियां ही हैं। अब नदियां मैंने बहुवचन में लिखा है क्योंकि यहां पर दो नदियां बात करेंगी। वास्तव में देखो ये इसकी कहानी एक बात बता दूं। एक बार विश्वामित्र जी जो है वो कहीं से यज्ञ करा करके वो अपने वापस देश को लौट रहे थे, अपने जहां स्थान था उनका। तो बीच में जो है ये दो नदियां पड़ गई, और ये दो नदियों में इतना उफान था, समय रहा होगा बीच का, तो बोल रहे हैं कि इतना उफान था, इतना उफान था कि वहां पर जो है ये क्लियर करना बड़ा मुश्किल, मतलब उसको पार करना बड़ा मुश्किल था। तो उस नदियों को पार करने के लिए यहां पर विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो नदी के बीच में और विश्वामित्र जी के बीच में जो है संवाद हुआ है, उसी को यहां पर विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के माध्यम से हम लोग जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो एक नदी नहीं थी, दो नदियों से संवाद हुआ है। तो विश्वामित्र का दो नदियों से संवाद हुआ है। इसी चीज को हम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जब प्रार्थना स्वीकार हुई तब नदियों ने स्थान दिया, और देखो कि पहले प्रार्थना में इतना बल होता था, इतना बल होता था कि नदियों ने अपना स्थान दिया कि आप निकल जाइए। ठीक है ना? क्लियर हुई मेरी बात? अब बोल कि देखो कि यहां पर विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में मंत्र कितने होंगे? कहे कि 13, 333 13, 333 13। अब जगह देखो, नंबर बना के देखो तो 3 3 3 1 3 ऐसी तो नंबर बन गया क्या? वीआईपी नंबर है, देख लो। तो नदी संवाद सूक्त में कुल मिलाकर के मंत्र कितने मिलेंगे? 13 मंत्र मिलेंगे, और 13 मंत्रों को मिलाकर के नदी संवाद सूक्त बना हुआ है। अब इसमें देखो प्रमुख छंद क्या है। अब प्रमुख छंद इसमें त्रिष्टुप भी मिलेगा। अब त्रिष्टुप और अनुष्टुप, मैंने पहले की कक्षाओं में भी ये बात कही है कि कुल मिलाकर के 7 छंदों का प्रयोग यहां देखा जाता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप। गायत्री 24, उष्णिक 28, अनुष्टुप 32, उसके बाद गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगति 48। क्लियर है? तो ये त्रिष्टुप छंद मिलेगा। कोई पूछे त्रिष्टुप में कितने अक्षर होते हैं, तो तुरंत बताना है आपको, 44 होते हैं, और अनुष्टुप 32 होते हैं। क्लियर है? क्लियर है?
तो इसमें देखो यही ध्यातव्य बात है, यही थी कि इसमें इस सूक्त में विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में संवाद, दो नदियों के बीच के संवाद का वर्णन है। वे दो नदियां कौन है? तो उन दो नदियों का एक नदी का नाम है विपाट, विपाट, और दूसरी नदी का नाम है शुतुद्री। क्या है? शुतुद्री। दूसरी नदी का नाम शुतुद्री है। वर्तमान में इस नदी का नाम इसी सूक्त में ही कहीं कहीं पर व्यास भी मिला है, व्यास नदी। और शुतुद्री का नाम ही क्या मिला है? सतलज। अब मेरे को आप लोगों में से ये कोई बता सकता है क्या व्यास और सतलज नदी वर्तमान भारत में कहां बहती है? बता सकते हो कि वर्तमान में व्यास और सतलज नदी भारत में कहां बहती है? पंजाब में बहती है। अमन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब विश्वामित्र का आश्रम भी वहीं आसपास में था। ठीक है ना? तो ये व्यास नदी और सतलज नदी जो है, पंजाब में 5 नदियां ही बहती है, इसलिए उसका नाम पंजाब है। आपका मतलब क्या होता है? आप माने जल होता है ना, आप, और पंच आप, पंजाब। च को क्या हो गया? तीसरा अक्षर ज। समझ में आ रहा है कैसे? अब वो पंच आप में प था ना, अब प को ब हो जाएगा। पंच में छ को क्या हुआ? ज, और प को क्या हो गया? ब, तो पंजाब बन गया। पंच आप पंजाब। संस्कृत जानोगे तो ये आनंद आएगा। 5 नदियां बहने के कारण उसका नाम पंजाब था। क्लियर है? अब देखो दो नदियों का नाम क्या है? दो नदियों का नाम एकदम याद रखना कि विपाट और शुतुद्री। विपाट का ही नाम व्यास भी मिलता है और शुतुद्री का नाम सतलज मिलता है। और यहां पर विश्वामित्र जी ने अपने पिता का नाम कुशिक बताया है। क्या बताया है? कुशिक बताया है। अब नेट इत्यादि की परीक्षाओं में क्या होता है कि नेट इत्यादि की परीक्षाओं में इसी की ही कोई लाइन दे देंगे, कोई पंक्ति, और बोलेंगे कि ये पंक्ति किसने किससे कहा, किसने किससे। विश्वामित्र ने विपाट से कहा, विश्वामित्र ने शुतुद्री से कहा, शुतुद्री ने विश्वामित्र जी से कहा, या विपाट ने विश्वामित्र जी से कहा, ऐसे कह देंगे। तो ये चूंकि वो परीक्षा कठिन होती है, अब एक बार जो है हम लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां पढ़ेंगे तो वो बहुत दिन लग जाएंगे उसको पढ़ने में। ठीक है ना? तो हम लोग चूंकि ये व्याख्याता की परीक्षा है, यहीं तक हम लोग सीमित रखते हैं, कुछ जान लेते हैं। इसके बाद यदि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दूसरे दूसरे राज्यों का, और वहां ऐसा देखने को मिलता है कि यदि अंदर से भी क्वेश्चन है, तो फिर हम क्रमशः एक एक शब्दशः पढ़ेंगे उसको। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इतना ही तो समझाना था। अब देखो, अब उसके बाद तीसरे के बाद में डायरेक्ट 10वें मंडल में आ जाना है। वो 3:33 था, ये 10:10 है। क्या है? वो 3:33 था, ये 10:10 है। इसका मतलब 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। क्लियर होते जा रहा है? 10वें मंडल का 10वें सूक्त है। इसमें भी पंक्ति आ सकता है क्या सर जी? वो नहीं आ सकता, ये तो मुझे ऐसा उम्मीद है। अब वो पिछले साल के प्रश्न पत्र, बाहर के व्याख्याताओं के प्रश्न पत्र देखेंगे, उसके हिसाब से फिर आगे पढ़ेंगे। और अगर आता भी होगा तो भी इस समय तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पहले सामान्य जान ले। वो खरगोश का ऊपर वाला हाथ देख लें, फिर नीचे वाला हाथ देखेंगे। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि यम यमी। अब देखो यहां पर यम का माने तो सब जान रहे हैं हम, मृत्यु के देवता। यम नचिकेता अलग है कि यही है? यम नचिकेता अलग है। यम नचिकेता की कहानी तुमको कठोपनिषद में मिलेगी। ठीक है ना? ये यम अलग है, और यम की बहन जो थी वो यमी थी। यम की बहन यमी। तो बोल रहे हैं कि देखो कि यम कौन है? मृत्यु के देवता, और उसकी बहन जो थी वो यमी थी। ठीक है? तो सूक्त कहां मिलेगा? भाई बहन के बीच में भी संवाद हुआ है, और भाई बहन के बीच के संवाद का ही क्या था? ये 10वें मंडल के 10वें सूक्त में ये आपको बातें मिलेंगी। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें यदि कोई पूछे संबंध कहां से है, तो ऋग्वेद से है। ऋषि और ऋषिकाएं कहां हैं? तो बोल रहे हैं कि यम वैवस्वत,
यम वैवस्वत नाम के ऋषि हैं, और ऋषि का पूछे तो यमी वैवस्वती, देवता सेम है। यहां पर आप याद ये रखना कि इसमें जो है पहली बात तो मंत्र संवाद सूक्त के देवता ऋषि पूछे नहीं जाते, यदि पूछे भी जाएंगे तो वही देवता है और वही उसके ऋषि भी हैं। समझ में आ गया? दिक्कत यहां पर भी कहां होती है? अब जैसे कि बताओ, अब कोई लाइन है, जैसे कि पहला श्लोक है वो यम ने कहा है, और दूसरी वाली लाइन है उसने यमी ने कहा है। अब ये दूसरी वाली लाइन को आपको देकर के पूछेगा कि इसके ऋषि या ऋषिका कौन है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यम ने कहा है कि यमी ने कहा है। यदि यमी ने कहा है तो निश्चित रूप से यमी वैवस्वती उसकी ऋषिका होगी, और यम ने कहा है तो यम वैवस्वत उसके ऋषि होंगे। क्लियर है ये बात? अब देखो इसमें कुल मिलाकर के जो है 10 10 14 है। 10 10 14 का मतलब 10 10 और ये 14, वहां 13 था, ये 14 है। 3 33 13, 10 10 14। क्लियर है कि नहीं? 3 33 13, 10 10 14। प्रमुख छंद इसमें केवल त्रिष्टुप मिलेगा, उसमें अनुष्टुप भी मिल रहा था। इसमें 44 अक्षर होते हैं। धातु की बात यह है कि यम और यमी सहोदर भाई। सहोदर का मतलब समझते हो क्या मतलब होता है? हाँ, उदर माने पेट, और सह उदर कौन सी संधि हो गई? गुण भैया श्याम बिहारी जी बोल। इतना देर लग रहा है में। इतनी देर में यम यमी का तीसरा भाई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? गुण संधि हुई थी। ठीक है, यम और यमी। वास्तव में इसकी कहानी क्या है कि यहाँ पर एक जो है ये यहीं से एक प्रचलन हमारे यहाँ चालू हुआ कि यहाँ पर यम जो है एक भाई है, यमी उसकी बहन है। एक भाई को अपनी बहन से प्रेम हो जाता है और वो उससे विवाह करने के लिए आतुर हो जाता है। तब यमी उसको समझाती है। इसको पढ़ोगे जब, इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। वो यमी को बहुत तरीके से मनाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसा है वैसा है, ये है, हम दोनों भाई बहन हैं। जो हमारे एक हमसे ही अलग हुए कुछ भाई लोग ऐसे बोलते हैं, भाई बहन के बीच संबंध वाली बातें। ठीक है ना? तो वो इसको अपनी प्रेम बहन से ही प्रेम हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे स्वाभाविक प्रेम होना अलग बात है, लेकिन काम की दृष्टि से प्रेम होना वो अलग बात है। तो इसको कामुक प्रेम हो जाता है, काम वासना जागृत हो जाती है अपनी बहन के प्रति। तब वहां पर यमी समझाती है उसको, और यमी समझाती है कि भाई बहन के बीच में यह नहीं हो सकता। अब वेद हमने पढ़ा है तो हम जानते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो नहीं पढ़े, इसलिए वो भाई बहन मानते ही नहीं है। वेद हमारे ही यहां है, हमारे यहां कुरान नाम की कोई चीज थोड़ी ना होती है। कुरान में ये सारी बातें नहीं लिखी थी, इसलिए बेचारे वो पढ़ भी नहीं पाए। समझ में आया? क्लियर है? अब उसके बाद देखो, तो सबसे पहले विश्वामित्र नदी 3 33 13 मंत्र मिलेंगे उसमें। उसके बाद आपको यम यमी आया 10 10, और उसमें मंत्र मिलेंगे 14। ठीक है? अब उसके बाद देखो, पुरुरवा उर्वशी संवाद सुक्त है। पुरुरवा और उर्वशी संवाद सुक्त है। अब इसका मंत्र क्या मिलेगा? इसका मंडल मिलेगा 10वां और सुक्त मिलेगा 95वां। इसका मतलब 10वें मंडल का 95वां सुक्त मिलेगा पुरुरवा उर्वशी। अब इसमें एक पुरुरवा एक राजा है। क्या है? पुरुरवा एक राजा है, और एक उर्वशी जो है वो तो क्या थी? अप्सरा थी। जानते ही हैं, उर्वशी मेनका ये सब क्या थी? अप्सराएं थी। तो ये उर्वशी जो है पहले पुरुरवा से विवाह करती है इसके कुछ, और जैसे ही एक समयावधि समाप्त होती है उसके बाद उर्वशी जो है वापस स्वर्गलोक की ओर चलना चालू कर देती है। एक समयावधि तक राजा से विवाह किया, और समयावधि एक जो है समाप्त होने पर यह वापस जाने लगती है। तब राजा उसके हाथ पैर जोड़ करके उर्वशी को मना रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो ये बात हुई है उसी को जो पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त में बताया गया। राजा कहता है कि वापस आ जाओ, वो बोलती है समय हो गया है, अब नहीं आऊंगी। वही बात है। क्लियर में? क्लियर? संबंध कहां से है? तो ऋग्वेद से है। अब ऋषि ऋषिका है पुरुरवा और उर्वशी। अभी पूछेंगे तो पुरुरवा उर्वशी। कुल मंत्र इसमें 18 है, तो 13 14 और 14 के 4 18। समझ में आया? 10 95 18। और प्रमुख छंद इसमें पंक्ति है। अब आप पे से यदि कोई बताएगा मुझे कि पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं तो मैं मान जाऊंगा।
अब गायत्री उष्णी का नुष्टुप ही नहीं याद होगा, मैं बोल देता हूं, गायत्री उष्णी का नुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। जल्दी बताओ पंक्ति छंद में कितने अक्षर होंगे? अमन बोला तुरंत 40, बिल्कुल सही बोला भाई। जगती लास्ट था तो 48, उससे पहले त्रिष्टुप था 44, और उससे पहले पंक्ति थी तो 40। क्लियर है? इसका मतलब आप सब कोई जगह हो। ध्यातव्य बातें इसमें कुछ भी नहीं है, जो थी वो मैं बता दिया। अब देखो, उसके बाद ये चौथा संवाद सूक्त है ऋग्वेद का ही, उसको सरमापणी है, सरमापणी, और 10 108 इसका नंबर है। इसका मतलब 10वें मंडल का 108वां सूक्त ये है। ठीक है ना? अब इस संबंधित वेद जो है वो ऋग्वेद है। अब इसका भी थोड़ा सा कहानी मैं बता दूं। इसमें क्या होता है कि एक पणी जो है असुर है। क्या है? पणी एक असुर है, और वो क्या करता है कि देवगुरु जो बृहस्पति है, देवताओं के जो गुरु बृहस्पति, उसके गायों को चुरा के ले जाता है। ठीक है? अब वो गायों को चुरा करके एक गुफा के अंदर बंद कर देता है। तब अब भाई, अब गुरु जी के गाय को यदि कोई ले जाए तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि नहीं उसको छुड़ाए। तो यही काम इंद्र ने किया। अब इंद्र बोलता है कि पहले पहले जो है वो हम लोग एक दूत को भेजते हैं। तो किसी ने कहा दूत नहीं, दूती भेजो। तो वो दूती कौन थी? वही शर्मा थी। ठीक है ना? और पणी क्या था? असुर था। तो वो शर्मा जो है इंद्र की दूती पणी के पास संदेश लेके जाती है कि इंद्र ऐसा 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 है, ना ही लगो तो अच्छा है, और गाय को चुपचाप वापस कर दो। समझ में आ रहा है? अब जब वो पणी नाम के असुर से ये गाय शर्मा नाम की दूती का जब संवाद हुआ है, तो वही क्या है? शर्मा पणी संवाद सूक्त है। तो इसमें क्या मिलेगा कि देखो, ऋषि और ऋषिकाएं, तो ऋषि कौन है? पणी, और शर्मा कौन है? ऋषिका। अब यदि कोई यहां शंका ये मत करे कि ये जब पणी असुर है तो वो ऋषि कैसे हो गया। समझ में आ गया? तो इसके लिए मैंने ये लेकर के आया है कि एक पुस्तक में ऐसी बात लिखी हुई है, और ये प्रमाणिक पुस्तक से लेकर के आया हूं मैं। ये एक प्रमाणिक सूक्त है। शर्मा पणी संवाद सूक्त के ऋषि पणी ही लिखा हुआ है, और शर्मा पणी संवाद सूक्त की ऋषि का शर्मा लिखा हुआ है। क्लियर है? इसलिए मैं ये बातें लेकर के आया था यहां पे। मेरे मन में शंका हो रही थी तो मैंने आपको प्रमाण दिखा दिया, यहां लिखा हुआ है ये बातें, और बहुत प्रतिष्ठित पुस्तक में से है ये। ठीक है? कुल मंत्र देवता भी शर्मा पड़ी है। अब यहां पर एक तरफ असुर बोलते हो, दूसरी तरफ इसको देवता बना देते हो, ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? 11 मंत्र मिलेंगे। अब फिर से वापस से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले विश्वामित्र नदी 3:33 मंत्र 13, उसके बाद में यम यमी संवाद सूक्त 10:10 और मंत्र उसमें 14, उसके बाद पुरुरवा उर्वशी 10:95 मंत्र उसमें 18, 14-18, और उसके बाद में जो है शर्मापणी 10:108 और मंत्र मिलेंगे इसमें 11। क्लियर है? एक बार 14 से 4 बढ़ाना है 18, उसके बाद 14 से 3 घटाना है 11। समझ में आया? इसमें त्रिष्टुप छंद मिलेगा, और त्रिष्टुप छंद में क्या होता है? 44 अक्षर होते हैं। ध्यातव्य बात यही है कि पणी एक असुर है जिसने देवगुरु बृहस्पति के गायों का हरण कर लिया है। शर्मा देवराज इंद्र की दूती है, जो इंद्र का संदेश पणी को सुनाने जाती है। अब वो कहती है कि भाई, अब पणी जो है शर्मा है वो बड़ी अप्सरा थी, वो भी स्वर्ग में क्या होती है? अप्सराएं होती है। तो वो पणी के पास जब जाती है तो पणी बोलता है कि तुम हमारे पास ही रह जाओ। अप्सरा को बोलता है और बोला है कि देखो अब तुम हमारे पास रह जाओ, और देखो तुम यदि तुम हमारे पास रहोगी तो हम इंद्र से मित्रता कर लेंगे, उसको मारेंगे नहीं, बोलता है। जबकि स्थिति असुर है वो ना, वो बोल रहा है कि इसको कि तुम हमारे पास रह जाओ और तुम्हारे बदले हम उससे मित्रता कर लेंगे, मारेंगे नहीं। ऐसी सारी बातें संवाद सूक्त में कही गई है। ये संवाद सूक्त जितने मैं बोल रहा हूं ये सब मेरे को एक एक याद था, अभी भी है। यदि मेरे साथ में कोई बोले तो मैं बोल लूंगा, क्योंकि मेहनत ही हमारे हाथ में है। ये 50 बार बोल चुका हूं कि हमारे हाथ में केवल कुछ है तो अभी मेहनत है, और मेहनत ही हम कर सकते हैं। जो हाथ में है वही करेंगे। ठीक है ना? अब पोस्ट लाना हमारी हाथ में है नहीं, वरना ले आते। तो हमारे हाथ में क्या है? धैर्य रखना, अपनी तैयारी करना। जिस दिन आए तो वो वैकेंसी हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए।
कुछ लोग यही सोच के हताश हो जाते हैं कि 4-5 वैकेंसी आ रही है यार। एक आ रही है ना, तुमको 4 चाहिए कि एक? एक चाहिए, बस लगे रहो, एक आ रही है। अब देखो, यहां तक संवाद सूक्त समाप्त हुए, यहां तक संवाद सूक्त समाप्त हुए। 4 संवाद सूक्त ऋग्वेद के मिलेंगे। एक मिलेगा तुमको विश्वामित्र नदी, फिर पुरुरवा उर्वशी, और उसके बाद अंत में मिलेगा क्या? समापणी। पहले 3-33, फिर 10-10, 10-95, 10-108। पहले वाले मंत्र में 13, फिर 14, फिर 18, फिर 11। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ही याद करते चलो, पढ़ते पढ़ते ही याद करते चलो, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग इतने बिजी हो, मुझे पता है कि इसके बाद मुझे लगता नहीं कि कोई खोल के भी देखता होगा, ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले प्रजापति, अब ऋग्वेद के देख लिए, अब यजुर्वेद के प्रमुख सूक्त देखते हैं। अब यजुर्वेद में केवल 2 ही सूक्त देखना है, वो भी यजुर्वेद का बंटवारा हमने 2 हिस्सों में किया था, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो यहां पर दोनों के दोनों सूक्त हमको कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद से मिलेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से कि कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी? हाँ, नीचे ही देख के उत्तर देना, यहां नहीं। हर एक मध्यान्ह दिन तो है, कठ नहीं है, कठ है कृष्ण यजुर्वेद का, यहाँ कांड है। मध्यान्ह दिन को ही क्या बोलते हैं? वाजस नहीं बोलते हैं। हाँ, याद दिलाऊंगा तो सब आएगा, ऐसे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? तो इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद की मध्यान्ह दिन शाखा से है। 50 बार मैंने वहां बताया था, ये बात नहीं बता रहा हूं, यहां पर बता ये रहा हूं कि 33वें अध्याय का 1 से 5 गंडिका, वहां मंत्र को जो है गंडिका बोला जा रहा है, ठीक है ना? मंत्र को ही गंडिका बोला जा रहा है बार बार। तो 1 से 5 गंडिका तक क्या है? वो प्रजापति सूक्त है। प्रजाया पति, प्रजापति, प्रजाओं का जो पति है। प्रजापति पहले एक पद हुआ करता था, इसी पद पर भगवान माता सती के पति पिताजी भी विराजमान हुए थे। सती के पिता कौन? दक्ष, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि देखो, शुक्ल यजुर्वेद के मध्यान्ह दिन शाखा का 33वां अध्याय है और 1 से 5 मंत्र है। इसका मतलब इसमें टोटल मंत्र कितने? 5 हो जाएंगे। ऋषि कौन है? प्रजापति ऋषि है। देवता परमेश्वर है, याद रखना, प्रजापति ऋषि है, देवता परमेश्वर है, और प्रमुख छंद इसका त्रिष्टुप है। ध्यातव्य बातें इसमें कुछ नहीं है। अब प्रजापति सूक्त हो या हिरण्यगर्भ सूक्त हो, दोनों एक जैसे ही दिखने में है। एक बार वहां भी पाया जाता है, ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में भी सेम सेम है लगभग। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ठीक है? त्रिष्टुप छंद है, ध्यातव्य बातें इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सरल सरल बातें हैं। शिव संकल्प सुख है, यदि जिन ब्राह्मण होना चाहिए। अच्छा, शिव का मतलब क्या होता है पता है? शिव का मतलब, शिव का मतलब होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। कुंभम करोति इति कुंभकारः, स्वर्णं करोति स्वर्णकारः, वस्त्रं करोति वस्त्रकारः। उसी प्रकार शम एक धातु है और उसका अर्थ होता है कल्याण। तो कुंभम करोति कुंभकारः, स्वर्णं करोति स्वर्णकारः, वस्त्रं करोति वस्त्रकारः, और शं करोति शंकरः। जो कल्याण करे वो कौन है? शंकर है। तो शिव का मतलब होता है कल्याण। क्या? कल्याण। तो शिव संकल्प होना चाहिए, कल्याणकारी संकल्प होना चाहिए, ठीक है? किसका? तो मन का। हमारा मन जो है कल्याणकारी। जिन 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 लोगों ने इस प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसको ये संवाद सुक्त तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। इसका मंत्र ही यहीं से चालू होता है। जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
जेनेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृते न सर्वम, ये सारे मंत्र इसमें आते हैं। तो बोल रहे हैं कि मध्यान्ह शाखा का 34वां अध्याय वहां भी बताया था। क्लियर है। और 1 से 6 गंडिका अर्थात 1 से 6 मंत्र तक क्या है? मंत्र। गंडिका बोल दिया यहां। अब बताओ, मध्यान्ह शाखा का यदि 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त है, तो मध्यान्ह शाखा का ही 40वां अध्याय क्या होगा बताओ? अध्याय बराबर क्या? जल्दी बताओ, बताया हूं मैं ये। जल्दी बताओ जी, देख के बताओ। ईशोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, बहुत सही। यही सब जानना था मेरे को, आप लोग पढ़ रहे हो ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऋषि इसके याज्ञवल्क्य मिलेंगे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने ही सारे मंत्र लिखे हैं ये। यद जाग्रतो, जो जगते हुए में तो मन कहाँ जाता है? जब जगे हो। दूरम उदयति, उत एति इण गतौ धातु है। यत जाग्रतः, 3 प्रकार की अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। वेदांत सार पढ़ते हैं तो ये सारी बातें आती है वहां। एक चौथी अवस्था भी होती है, उसका नाम है तुरीय। तुरीय, हाँ, वो जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लोगे तब मिलता है। जो तुरीय हो गया वो साक्षात ब्रह्म हो गया। तो यद जागृतो दूरम उबैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। ठीक है ना। जब जगते रहो तो मन इधर उधर भागता है, और जब सोते रहो तो मन ही सबको अपने सपने में लेके आता है। समझ में आ रहा है? तो गलत नहीं बोले हैं। और देवता कौन है? क्योंकि मन से बोलेंगे कि हे मन, तू शिव संकल्प मतलब कल्याणकारी संकल्प वाला हो, तो कल्याण सत्य बोलने में है, असत्य बोलने में नहीं। तो तेरा संकल्प कैसा हो कि मैं सत्य ही बोलूंगा, दूसरे के लिए अच्छा ही करूंगा, ऐसा संकल्प मन का हो, यही कह रहे हैं। मन देवता कौन हो जाएगा? मनस। कुल मंत्र 6 हैं, इसमें प्रमुख छंद त्रिष्टुप है। ध्यातव्य बातें कुछ नहीं है, मंत्र को पढ़ना चाहिए। क्लियर? इसके बाद यजुर्वेद के ये सूक्त जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। यजुर्वेद में केवल 2 सूक्त याद रखने हैं। प्रजापति सूक्त जो मध्यान्ह शाखा का 23वां अध्याय है, और शिव संकल्प सूक्त जो मध्यान्ह शाखा का 34वां अध्याय है। ठीक है। इसके बाद सामवेद में कोई सूक्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने मंत्र मिलेंगे वो सब कहाँ के मिलेंगे? ऋग्वेद के मिलेंगे। तो ऋग्वेद तो पढ़ ही लिए हैं हम, उसके खुद के मंत्र कितने होंगे? या सामवेद के अपने मंत्र कितने हैं? 108। उस दिन बताया था कि 108 108 108। ठीक है। बादाम बादाम खाया करो। ठीक है। तो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है। क्या सूक्त है? राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है। तो अथर्ववेद का पहला ही सूक्त है ये। ठीक है। अब अथर्ववेद अध्यायों में बटा हुआ है। अथर्ववेद अध्यायों में बटा हुआ है, तो पहले अध्याय के 29वें सूक्त में मिल जाएगा आपको ये राष्ट्राभिवर्धन। राष्ट्र माने जहां हम रह रहे हैं। ठीक है ना। अब राष्ट्र का मतलब भी इस पर एक बहुत बड़ा हो सकता है कि राष्ट्र वास्तव में है क्या? क्या राष्ट्र को सीमाओं में बांधा जा सकता है? तो ये सब नहीं है। ठीक है ना। तो राष्ट्राभिवर्धन, राष्ट्र का अभिवर्धन कैसे हो, इससे संबंधित सूक्त अथर्ववेद। अथर्ववेद के जितने सूक्त हैं या जितने मंत्र हैं वो सब लौकिक प्रयोगों से संबंधित हैं। कृषि कैसे करना चाहिए, राजनीति कैसे करना चाहिए, पृथ्वी सूक्त होता है इसमें। इसमें जितने भी वो टोने टोटके जितने सारे मंत्र हैं सब अथर्ववेद में मिलते हैं। किसी को वशीकरण कैसे किया जाता है ना। किसी को वो मोहनाचारणादिकम कि मोह उच्चारण कैसे, उच्चारण मतलब मार देना, ये सब कैसा किया जाता है, ये सारे ही चीज इसमें मिलते हैं अथर्ववेद। ठीक है ना। तो संबंधित वेद है अथर्ववेद के पहले अध्याय के 29वें सूक्त में मिल जाएगा। ऋषि इसके वशिष्ठ है, देवता इसके प्रमुख। याद रखना कि ब्रह्मवती और या अभिवर्त मणि, ये 2 इसके ऋषि मिलते हैं। कुछ मंत्रों वो अभिवर्त
ऋषि है, और कुछ मंत्रों के जो है ब्रह्मणस्पति जिसके देवता हैं। ठीक है, देवता दो मिलेंगे। कुल मिलाकर के 6 मंत्र हैं। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, और राष्ट्र के उत्कर्ष की बात कही गई है। कुछ कठिन लग रहा हो तो मेरे को बताओ भाई, कुछ भी कठिन लग रहा हो तो बताओ। अब देखो, काल सूक्त है, काल का मतलब क्या होता है? समय। अब समय के महत्व को दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, अब ये कहाँ मिलेगा? तो 10वें अध्याय के 33वें सूक्त में मिल जाएगा। ठीक है ना? कल क्लास होगी, निश्चित रूप से होगी। अब इसके ऋषि कौन है? तो भृगु ऋषि है। भृगु ऋषि कौन है जानते हो? ये वही भृगु ऋषि है जिसने एक बार भगवान के धैर्यता की परीक्षा लेने के लिए सीने में पैर रख दिया था। ठीक है ना? देवता काल है। कुल मंत्र इसमें 10 होंगे। 10वें मंडल का है तो 10 ही तो मंत्र होंगे। ऐसा मैं ताने बस बोल रहा हूँ, तो कुछ होता नहीं है। 10 मंत्र है इसमें, यहाँ से रिलेट कर देना, इसलिए बता रहा हूँ। 10वें मंडल का है इसलिए 10 है। प्रमुख छंद इसमें त्रिष्टुप, बृहति, अनुष्टुप आदि छंद में निश्चित रूप से मिलेंगे। ठीक है, समय को दर्शाया गया है, और कुछ ज्यादा बातें नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखे राष्ट्राभिवर्धन सूक्त देखे, काल सूक्त देखे। इसके बाद एक अंतिम सूक्त इसमें और मिलेगा, वो है पृथ्वी सूक्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सूक्त, जो पृथ्वी ना 2 तरीके से लिखा जाता है, पता है? अगर कोई, हाँ, अगर कोई ऐसा भी लिखे तो भी शुद्ध है, और ऐसा लिखे तो भी शुद्ध है। विकल्प से कार्य होता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो पृथ्वी सूक्त जो है वो 12-1 मतलब 12वें अध्याय के पहला ही मिलेगा। इसके अब अथर्ववेद किसने लिखा है? अथर्व नाम के ऋषि ने। तो इसके ऋषि भी कौन है? अथर्व है। यहाँ पृथ्वी से भूमि को रिलेट तो कर ही लोगे। देवता कौन होंगे? भूमि ही होगी, भूमि की स्तुति की गई होगी। इसमें याद ये रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा 63 मंत्र है। सबसे ज्यादा 63 मंत्र है। और जब ऋग्वेद इत्यादि जब नेट इत्यादि की कक्षाएं होती है ना, तो उसमें केवल 12 मंत्र पढ़ने बोलते हैं इसके, और मंत्र आते भी 12 तक ही है। इसके भी लाइन वगैरह बहुत पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, अब देखो आपने, मैं कुल मिला के 7 छंद बताया था मैं। गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। अब इसके छंद यहीं पे समाप्त नहीं हो जाते। छंद इसके बाद शक्वरी, फिर अतिशक्वरी, फिर अष्टी, फिर अत्यष्टि, ऐसे करके वो बहुत दूर दूर तक मंत्र जाते हैं। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के एक शक्वरी नाम का एक छंद है, और अष्टी नाम का छंद है। उसमें प्रमुख छंद यही के अलावा सभी छंद इसमें मिलते हैं। सभी छंद मिलते हैं, लेकिन शक्वरी, अष्टी, अष्टी जो है निश्चित रूप से ज्यादा मिलता है। पृथ्वी से संबंधित है। कृषि इत्यादि कैसे करना चाहिए, पृथ्वी की पूजा कैसे करनी चाहिए, पृथ्वी हमारे लिए क्या परोपकार करती है, ये सारी चीज इसमें बातें कही गई है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है संवाद सूक्तों की श्रृंखला जो है, संवाद सूक्त बोल रहा हूँ, जो सूक्तों की श्रृंखला थी, चाहे संवाद के माध्यम से हो चाहे केवल सूक्त के माध्यम से हो, वो यहीं पर समाप्त होती है। क्लियर? यहीं पे समाप्त होती है। इसका मतलब हमने ऋग्वेद में देखे कम से कम 10 सूक्त देखे होंगे, और उसके बाद 2 सूक्त हमने देखे, 4 संवाद सूक्त देखे, उसके अलावा हमने 2 सूक्त यजुर्वेद के देखे, उसके बाद 3 सूक्त हमने अथर्ववेद से देख लिए। अब मैंने आप ही लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके एक चार्ट बनाने का प्रयास किया है। जितनी बातें हमने अभी की, वो सारी ही बातें मैंने यहाँ पर ला करके एक जगह रख दिया है। ठीक है ना? एक जगह ला करके मैंने रख दिया है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और पीडीएफ में उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा कि पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध हो जाए।
अब देखो अग्नि सूक्त का, अग्नि सूक्त ऋषि मधुच्छंदा, देवता अग्नि, मंत्र 9, प्रमुख छंद गायत्री। वरुण का नंबर क्या है 125, शून्य पर ऋषि, वरुण उसके देवता, 21 मंत्र गायत्री। उसी प्रकार सूर्य का संबंध यहाँ तक जहाँ तक काले अक्षरों में है सब ऋग्वेद से है, ठीक है ना। उसके बाद नीले अक्षर वाले यजुर्वेद के और लाल अक्षर वाले जो है वो अथर्ववेद के हैं। तो यहाँ पर देखो सूर्य का नंबर 115, उसका ऋषि कौन है कुत्स ऋषि, और देवता कौन है सूर्य देवता है। 6 मंत्र मिलेंगे, प्रमुख रूप से त्रिष्टुप छंद मिलेगा। उसके बाद इंद्र सूक्त आ जाएगा, इंद्र सूक्त के ऋषि गृत्समद, गृत्समद और उसके जो है देवता हो जाएंगे इंद्र। कुल मिलाकर के उसमें 15 मंत्र मिलेंगे, 15 है ना, 15 मंत्र मिलेंगे, प्रमुख रूप से त्रिष्टुप छंद ही त्रिष्टुप छंद में मिलेगा। उसके बाद दूसरे मंडल के बाद तीसरे मंडल में आ जाना है उषस सूक्त में, जिसका नंबर है 363, 361, 361। उसके जो देवता मिलेंगे आपको जो है उषस देवता है, ठीक है। और उसके ऋषि निश्चित रूप से कौन होंगे अत्रि, क्योंकि पांचवें मंडल की बात नहीं विश्वामित्र, क्योंकि तीसरे मंडल की बात हो रही है, विश्वामित्र उसके ऋषि मिलेंगे। कुल मिलाकर के उसमें मंत्र कितने होंगे, तो मंत्र संभवतः 7 होने चाहिए, ठीक है। पर्जन्य सूक्त मिलेगा जो पांचवें मंडल का है, इसलिए अत्रि ऋषि हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। इसके अलावा उसके जो है पर्जन्य देवता है, 10 मंडल है, त्रिष्टुप है। यहाँ पर मुझसे एक गलती जो हुई है उसको आप लोग सुधार देना, वो ये हुई है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बृहस्पति ऋषि है, ये आपस में बदल गए, मैं लिखते समय में गलती हुई कि ऋषि बृहस्पति है, ये जो अंगिरस ऋषि है वो यहाँ आ जाएंगे और परम देव परम ज्ञान जो है वो यहाँ आ जाएगा। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, बस इसमें एक ही गलती है। मैं जब पीडीएफ भेजूंगा तो प्रयास करूंगा मैं इसको सुधार करके भेजूं, ठीक है। नोट्स भी बना लेते हैं सर जी, हाँ बनाओ भाई, इसमें याद क्या क्या होना चाहिए, कैसे प्रश्न आता है। भाई प्रश्न पूछ देगा कि पूछ देगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त का संबंध इसमें से किससे है, तो पुरुष से है, याद रखना चाहिए। पूछ देगा कि पुरुष सूक्त के देवता कौन है, पुरुष पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है, तो पुरुष सूक्त के देवता कौन है भाई, पुरुष है। ऋषि कौन है, नारायण है। तो ये सारी बात याद होनी चाहिए। बोल देगा कि पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से है, ऋग्वेद से है। अब यहाँ तुरंत तुरंत जवाब देने वाली बात होती तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पर भी प्रश्न करता। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त का संबंध किस वेद से है, अथर्ववेद से है। उसके ऋषि कौन है, तो ऋषि 2 मिलेंगे, एक ब्रह्मणस्पति मिलेगा और एक अभिवर्तमणि मिलेगा। मेरे ख्याल से आज का ये पूरा का पूरा ये क्लियर होगा। अगर आप बोलो तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, वरना सारी बातें तो मैंने एक बार बताई है, पढ़ के बताने की आवश्यकता है क्या कहीं पे। पीडीएफ जरूर निश्चित रूप से मैं भेजने का प्रयास करूंगा, मैं सर को बोलूंगा वो आप तक पीडीएफ निश्चित रूप से पहुंचा देंगे। या कोई ग्रुप बना हुआ है क्या आप लोगों का, कोई ग्रुप बना हुआ है क्या, उस ग्रुप में मुझे भी अगर कोई जोड़ देगा तो फिर मैं वहां से भेज दूंगा। अ, बताना मैं ये चाह रहा था कि वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जो ये श्रृंखला चल रही थी हमारी, जो कम से कम मेरे ख्याल से 7 या 8 वीडियो आई होंगी, इसकी 6 उधर थी, 7 और ये 8, आज का 8वां, कुल मिलाकर के समय हो तो आपके साथ दोहराएंगे। भाई आपके साथ अब निश्चित रूप से आप दोहराओ, समस्या होगी तो मैं दोहराऊंगा ना फिर यार, इसमें सब चीज़ तो स्पष्ट लिख दिया है मैंने, है ना। और कुल मिलाकर के बताना, ये 8 वीडियो में मैंने वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय, बार बार मैं इस शब्द पे बलाघात कर रहा हूं कि सामान्य परिचय है। हाँ तो उस ग्रुप में मुझे ऐड करने के लिए मैं बहल बोल दूंगा, ठीक है ना। और तो मैंने सामान्य परिचय बताया, विशेष नहीं हुआ है अभी ना, ये भी बता रहा हूँ।
विशेष नहीं हुआ है, सामान्य ही सामान्य बातें हुई हैं। अगर विशेष होता तो मैं पूरा पुरुष सूक्त ये जितने दिख रहे हैं उसको शब्दशः शब्दशः पढ़ाता मैं, कि अग्नि सूक्त में अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, इसका क्या अर्थ है ये बताता। लेकिन ये नेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये व्याख्याता की दृष्टि से मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा। इसके बाद जो है हम निश्चित रूप से जो सामान्य जो व्याकरण के आचार्य थे उनके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, या तो वो व्याकरण के आचार्य होंगे, व्याकरण के आचार्य होंगे, या साहित्याचार्य, दोनों में से एक श्रृंखला हम लोग चालू करेंगे और उसमें जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उनका सामान्य परिचय जानेंगे, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके द्वारा ग्रंथ कहाँ के रहने वाले थे, क्या विशेष विशेष रचनाएं हैं उनकी, क्या विशेष बातें हो सकती है, ये सारी ही श्रृंखला लाने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग ये बताओ कि यदि सुबह व्याकरण चल रहा है तो निश्चित रूप से साहित्याचार्य की बात कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप ये चाहो कि पहली क्लास भी व्याकरण की हो और दूसरी कक्षा भी हो वो व्याकरण के आचार्यों की ही बात हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब किन आचार्यों की बात पहले की जाए ये आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताओ, कि साहित्य के आचार्यों की कि व्याकरण के आचार्यों की। दूसरी कक्षा किससे संबंध होनी चाहिए? व्याकरण के पहले व्याकरण। सिलेबस का कोई तो हाथ पैर नहीं है ना भाई, माई बाप नहीं है सिलेबस का, कितने दिन में पूरा होगा कैसे बताऊंगा मैं। जितना मैं बोला हूं उसी को पढ़ने में लगभग 1 महीना लगेगा अभी। प्रतिदिन 1 ही घंटा तो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का कहना व्याकरण है, तो शाम को भी कल से हम जो है व्याकरण के आचार्यों की ही बात करेंगे। ठीक है, अभी इस कक्षा के लिए आज इतना ही। साहित्य के आचार्यों की तो एक ही वोट है श्याम जी आपके पास में, बाकी लोग सभी व्याकरण की बात कर रहे हैं। तो भाई जहाँ पर जो है समूह जिस तरफ जाए उसी तरफ जाना चाहिए। हाँ, ये शिव संकल्प सूक्त, हाँ यहाँ भी 40वां लिखा गया है, ये हमको क्या करना है, 34वां होगा। क्रॉस चेक करने बोला था, ये चीज़ हमको ने भी बताया था। ये 40वां ईशावास्य उपनिषद है, याद दिलाया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, आप लोग जुड़े उसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।